Okay, now Assalamualaikum. Now we are starting the part number 2 of lab number 3, in which we use insert command to insert the data in the tables. Here is the insert command. यहाँ पे हम क्या करते हैं, insert into टेबल का नाम और टेबल के कॉलम्स का नाम और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं. मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, हम वो वैल्यूज का रिव्यू ले लेते हैं. We have created an employees table and the column names are here: ID, first name, last name, and date of birth. Date of birth. So to insert the values, we write. To insert the values, we have written insert into employees values. फहद आपने ज्वाइन कर लिया, आवाज आ रही है आपको? हेलो. Yes, ma'am. वैल्यूज इंसर्ट कर ली. यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और जो जो हमारे वैल्यूज थी जो कॉलम्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में वैल्यूज रखी. पहले मैंने एक रो का डाटा डाला, फिर दूसरी रो का डाटा डाला, थर्ड रो का. इस तरह से मैंने 5 से 6 रोज का डाटा इंसर्ट कर लिया. क्या आपने अपने टेबल में डाटा इंसर्ट किया है? हेलो. Yes. अच्छा जी, डाटा इंसर्ट मैंने कर लिया है. अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि जब हमने डाटा इंसर्ट के लिए उस डाटा को हमें देखना कैसे. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़. जैसे सिलेक्ट की कमांड किस लिए होती है? हमें डाटा को देखने के लिए. जो स्टैरिक लगा है, इस स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, यानी एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो सब सिलेक्ट करके ले आओ. मैंने तकरीबन 7 डाटा इंटर किए थे, तो पूरा डाटा यहाँ पे आ गया कि इसका ID है, नाम है, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ. फिर मुझे सिर्फ जो है फर्स्ट नेम का कॉलम का डाटा चाहिए. तो हमने क्या किया यहाँ पे, select first name from employees. Select first name from employees. तो यहाँ पे employees का डाटा, फर्स्ट नेम वाले कॉलम का डाटा आ गया, खाली बाकी डाटा नहीं है. अच्छा, अब अगर हम नोट करें टेबल के अंदर मेरे पास डाटा रिपीट भी हो रहा है. आईडी तो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन नाम सेम हो सकते हैं. जैसे ये है आसिम रजा, हमजा अली, एहसन रजा, एहसन रजा. 2 एहसन रजा है एक ही क्लास में, लेकिन इनका जो है ID नंबर चेंज है और इनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज है. तो हमने यहाँ पे कमांड यूज़ की सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. डिस्टिंक्ट की कमांड हमारे पास क्या करती है कि अगर टेबल के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर कोई मिस रिपीटेशन हो. आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है. अब आ रही है मेरी आवाज़? थोड़ी सी स्लो और आ रही है. अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ और ज़्यादा लाउड बोलने का, वरना माइक जो है बिल्कुल मेरे मुँह मिस के करीब ही है. हाँ हाँ मिस माइक मुँह पे कर दिएगा, ऐसा करें, लगा लिए. अच्छा जी, स्लैक डिस्टिंक्ट की कमांड हमारे पास क्या काम करती है कि स्लैक डिस्टिंक्ट जो है रिपीटेशन जो होती थी डाटा को, उसको शो नहीं करता. हर डाटा को सिर्फ एक ही टाइम शो करता है. जैसे कि मेरे पास यहाँ डाटा में, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है जी हाँ. तो मेरे पास यहाँ डाटा में 2 एक्सेंट है. जब मैंने डिस्टिंक्ट लास्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम में 2 रजा थे, मैंने कहा लास्ट नेम वाले कॉलम का मुझे डाटा ला के दो, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं करी. डिस्टिंक्ट लिख दिया. तो जब इसने मुझे डाटा ला के शो किया, तो रज़ा, नाज, अहमद, अली और आली, यहाँ पे इसने जो कॉलम रिपीट हो रहा था, रज़ा 2 दफ़ा था, लेकिन अब इसने मुझे रज़ा एक ही दफ़ा शो किया. तो ये हम जब भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज़ का मेरे पास डाटा है, तो हर ड्रॉ के आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान या यूएसए यूएसए यूएसए, और हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि कौन से कंट्रीज इंक्लूड हैं. तो हम सिर्फ कंट्री के कॉलम के ऊपर लिखेंगे कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री नेम फ्रॉम दिस टेबल. तो हमें सिर्फ उन कंट्रीज का नाम एक एक दफ़ा ला के शो करेगा, कई दफ़ा शो नहीं करेगा. तो डिस्टिंक्ट कमांड हमारे पास ये काम करती है. यहाँ तक का हो गया. ये मैंने मैनुअल में देखिए इंसर्ट की करना बताया था. इंसर्ट में हम ये काम कर सकते हैं. पूरा डाटा सेलेक्ट करना है टेबल का, तो सिर्फ टेबल का नाम आ जाएगा. लेकिन किसी स्पेसिफिक कॉलम का डाटा सेट करना है तो सिलेक्ट लिख के जो है कॉलम के नाम आएंगे और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम.
अब हम देखते हैं अपडेट की। अपडेट की कमांड हमारे पास क्या काम करती है कि टेबल को किसी को अपडेट करना है, हम अपडेट लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर सेट का वर्ड यूज़ करेंगे और सेट के बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम की वैल्यू हमें चेंज करनी है और क्या रखनी है। पहले उस कॉलम की वैल्यू ऐसे यहाँ पे देखें, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 135। वो बोल रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय का नंबर 135 है उसकी सैलरी को सेट कर दो 10,000। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा मौजूद है हम उसके हिसाब से लेकर चेंजिंग करके देखते हैं। मैं एक चेंजिंग कर रही थी, उस टाइम हुई नहीं, यहाँ पे एरर आया, लेकिन अब हम बाकी डाटा देख लेते हैं। जैसे कि मैं करूँ कि जो है लास्ट नेम में आलम की जगह पे अली कर दो, या आलम की जगह पे जो है हाँ अली कर दो जिसकी आईडी 7 है। तो हम किस तरह से करेंगे अभी रन करके देखते हैं। हाँ चेंजिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं ये चेंजिंग कर रही हूँ कि एम्प्लॉयज़ के टेबल को अपडेट करो और उसके अंदर क्या सेट कर दो, उसके फर्स्ट नेम के कॉलम में आहत सेट कर दो जहाँ पे उसकी आईडी 7 है। पहले हम उसको ये देख के समझते हैं, जहाँ पे आईडी 7 है इसमें फर्स्ट नेम के कॉलम पे जाओ, यहाँ लिखा हुआ आयशा, आयशा की जगह पे यहाँ पे आहत एंटर कर दो। हम चला के देखते हैं कमांड में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, सही रन हो रही है। बोल रहा है कि अननोन कॉलम आहत। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूँगी हो गई। हमारे पास क्या मिस्टेक थी, मैंने उसको जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रखा हुआ था, तो ये चीज़ हम मैनुअल में भी करेक्शन कर लेते हैं। जो वैल्यू हम सेट करने जा रहे हैं और जो वैल्यू का हमने रेफरेंस लिया है उन दोनों वैल्यूज़ को हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है। ठीक है, ये वाली कमांड समझ में आ गई है अपडेट की। यस मैम। एक और कमांड मैं रन करके दिखाती हूँ अपडेट की। इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया वैसे? मैं घर पे नहीं हूँ, बट मैंने ज्वाइन कर लिया है ताकि मैं देख लूँ एरर वगैरह जो आ रहे थे वो सेट हो जाए। वो लैब नंबर 2 मैंने रिपीट करवाई है, उसका पार्ट नंबर 1 की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसके अंदर हमने वो देखा है लैब नंबर 2 के अंदर क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। चलिए सही है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अपडेट एम्प्लॉय सेट। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम फिर से किसी कॉलम का चेंज करते हैं। अब मैंने ये कमांड दी है कि फर्स्ट नेम चेंज कर दो मुर्तज़ा जहाँ पे आईडी नंबर 4 है। पहले हम देख लेते हैं कि आईडी नंबर 4 में क्या आ रहा था डाटा। आईडी नंबर 4 में अभी हमजा लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पे मुर्तज़ा लिखा हुआ चाहिए। मैंने एंटर किया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि चेंजिंग हुई है या नहीं? यहाँ तो लिखा हुआ आ गया, तो कौन सी कमांड लगाऊँ जिससे मैं ये सर्च कर सकती हूँ? मैंने बताया था कि हमारे पास सिलेक्ट की कमांड होती है जिससे हम डाटा सर्च कर सकते हैं। अब दो तरह से सिलेक्ट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या तो पूरा टेबल एक साथ सर्च कर लो। इस स्टैटिक के साइन को हम ऑल पढ़ते हैं, सिलेक्ट ऑल। अब मेरे पास ये पूरा डाटा आ गया। नंबर 4 पे देखें जो भी नाम लिखा हुआ था उसकी जगह पे मुर्तज़ा आ चुका है। लेकिन अगर हमारे पास डाटा 100 डाटा होते हैं या 1000 लॉस का डाटा होता, सिलेक्ट ऑल की कमांड लगाती तो इतना लंबा टेबल आ जाता हमारे पास, उसको सर्च करना मुश्किल होता। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने 4th डाटा पे ही आई चेंज की हो सकता है मैंने 1000 नंबर पे जो डाटा है उसको चेंज किया हो, तो सिलेक्ट ऑल की कमांड वहाँ पे हमारे लिए फेल हो जाएगी या हमें सर्चिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो सिलेक्ट के साथ हमारे पास एक और ऑप्शन आता है वेयर का, कि हम सिर्फ वो सिलेक्टेड रॉ सर्च करके लिए, तो हम वो कमांड रन करके देखते हैं।
अब मैं क्या कह रही हूँ, एम्प्लॉयज के टेबल में से सर्च करके लेकर आओ, लेकिन कौन सी रॉ सर्च करके लेकर आओ जहाँ पे आईडी 4 है। तो इसको चाहिए कि मुझे ये वाली रॉ सर्च करके दे दे। कॉलम का नाम भी लिखना है। ठीक है क्या, मुझे मैंने फर्स्ट नेम में चेंजिंग की, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4। तो इसकी आईडी 4 है, इसने मुझे दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि सारे कॉल पूरी रॉ मेरे पास आए, सिर्फ जो है फर्स्ट नेम ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा, ये 3 मैं फिलहाल करवा दूँ, डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास आ गया। ठीक है, सिलेक्ट की कमांड को हम बहुत तरीके से रन कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम इस तरह से शो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो यूजर हमारा ये आउटपुट देख रहा है उसको पता चले कि डेटाबेस में मैंने किस नाम से कॉलम बनाया है। तो मैं ये चाहूँगी कि जब मेरे पास आउटपुट पे डाटा आए तो कॉलम के नाम चेंज होकर आए, वो नाम लिखने में आए जो कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में डिफाइन हुए हैं। सिर्फ फर्स्ट कॉलम के लिए मैं काम कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइपिंग ना करनी पड़े और हम जल्दी से अपनी लैब नंबर 3 को वाइंड अप कर सकें। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज एफ नेम। अब क्या होगा, जब मेरे पास डाटा शो होगा तो उसके ऊपर डाटा पे जो पहले ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ रहता है ना, अब यहाँ लिखा हुआ आएगा एफ नेम। देखिए एफ नेम आ गया, इससे हमारा डेटाबेस सिक्योर हो गया। किसी को हमारे डेटाबेस के रियल टेबल्स के कॉलम्स के नाम नहीं पता कि वो खुद से वहाँ जाके चेंजिंग कर सके। ठीक, अपडेट की कमांड तक का हमें आइडिया हो गया क्या करना। अब हमारे पास है डिलीट की कमांड। डिलीट की कमांड क्या करती है, टेबल में से स्पेसिफिक रॉ का डाटा हमें डिलीट करवाना हो तो वो डिलीट कर देगी। अच्छा, हमेशा जो है ना पूरी रॉ के साथ डिलीट होगी, ऐसा नहीं होगा कि आप आईडी को डिलीट कर दें तो फिर तो ये कॉलम खाली रह जाएगा, इन दोनों की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। तो हम पूरी रॉ को एक साथ डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम, अब आएगा टेबल का नाम। अब आप रेफरेंस दे दें किसी भी कॉलम से, आईडी से दे दें, फर्स्ट नेम से दे दें या लास्ट नेम से दे दें। मैं दे देती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट नेम से, जैसे कि यहाँ लास्ट नेम मौजूद है आलम, कि जहाँ पे आलम मौजूद है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। इसने बोला कि आपकी डाटा जो है सिलेक्ट हो, मतलब डिलीट हो गया जहाँ पे आलम था। अब चेक करने के लिए यही तरीका है। इसने पूरा दे दिया, 7th रिकॉर्ड नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस तरह से चेक करूँ, जिससे क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब क्या सेलेक्ट पूरा सारे डाटा आ करेगा। जाएगा। टेबल के अंदर जितना भी डाटा है, चाहे 1000 रॉस का डाटा है, चाहे 2000 रॉस का डाटा है, वो सबका सब शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सिलेक्टिव कर देंगे, वेयर का क्लॉज लगा देंगे, कहलाते हैं क्लॉज, वेयर का क्लॉज लगा देंगे तो वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी लाइन का डाटा देगा। सही है। अब देखिए मैंने 7th रॉ का डाटा डिलीट कर दिया था, ये कहा था ना मैंने यहाँ पे कि आलम वाला डाटा डिलीट हो जाए, वो था 7th नंबर पे, वो डिलीट हो गया। अब मैं पूरा एक साथ चेक करने के बजाय यहाँ बोल रही हूँ मुझे वो वाला डाटा ला के दो जो कि आईडी नंबर 7 पर है। मुझे ये पता है कि मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन अभी कंप्यूटर को नहीं पता। तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। ये इसने हमें एरर दे दिया क्योंकि ये डाटा हमारे पास मौजूद ही नहीं है जो हमें शो करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी डाटा रिट्राइव कर रहे हैं उसी वक्त उसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाएं तो वो हमें जो है उसका आंसर भी दे देगा। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई है नहीं। अगर मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहूँ, डेट ऑफ बर्थ का हम एडिशन करके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है।
वरना फिर मैं आप यहाँ से तरीका देख लें। जैसे कि सैलरी का कॉलम और सैलरी के अंदर लिखा हुआ 3000, ठीक है। मैं लेकिन चाह रही हूँ कि जब मेरे पास एम्प्लॉइज़ की सैलरी शो हो तो उसके अंदर जो है 300 रुपीज़ ऐड होकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल भाई रमज़ान शरीफ में तो जब सैलरीज मिलती है कुछ लोगों को बोनस के साथ मिलती है, तो अब जब हम उनकी लास्ट में पेमेंट स्लिप बना रहे हैं तो हम उसके अंदर 1000 रुपीज़ हर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो हमने कहा कि एक नाम आ जाए, सबके सैलरी आ जाए और एक और कॉलम बन जाए जिसके अंदर सबकी सैलरी उसमें 1000 प्लस होकर हमें आंसर मिलता है, तो हम फिर सबको इतनी सैलरी देंगे। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ में ऐड करके देख लेती हूँ, तो अगर एडिशन सही हो जाए तो अच्छी बात है। एडिशन तो हो गई, लेकिन जो है यहाँ डेटा हाँ हो गई सही। देखिए पहले वाला डाटा क्या था, 20, 21, 12 और 31, तो इसने जो है लास्ट वाले में ऐड किया है, तो यहाँ पे 34 हो गया, 3 ऐड करवाया था। फिर तहरीम का जो डाटा था इसके अंदर सब कुछ 0 था, डेट ऑफ बर्थ हमने इसके अंदर नहीं की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0 वैल्यूज लेनी है। इसके अंदर 3 ऐड हुआ तो 3 आ गया। फिर डेट के अंदर क्या ऐड हुआ, 24 ऐड हो गया, 3 ऐड हुआ तो 24 की जगह 27 हो गया। यहाँ पे 1 था, 3 ऐड हुआ तो यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा डेट उस टाइम मेरे यहाँ से कनेक्शन डिलीट हो गया था, कोई मसला आया था, जब मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रही थी तो एरर आ रहा था। तो किस लिए एरर आ रहा था कि हम उसका सेंटेक्स सही इंटर नहीं कर रहे थे। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हमने डाटा टाइप रखी है वो डेट रखी है जब हमने टेबल क्रिएट किया था। तो डेट की डाटा टाइप हमें क्या कहती है कि जब आप डाटा एंटर करें तो पहले आप ईयर मेंशन करें और उस ईयर के 4 वर्ड्स जो हैं वो चारों के चारों मेंशन करें। उसके बाद आपने मंथ मेंशन करना है और उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है। तो इस तरीके से डेट एंटर की जाएगी। Operator precedence. If an arithmetic expression contains more than one operator, multiplication, division are evaluated first. अच्छा, operator precedence हर जगह पे वही रहती है, चाहे लैंग्वेज कर रहे हो हम कोई कंप्यूटर की, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ इन्होंने क्या किया, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 100 से प्लस भी करवाया। तो जब हमारे पास आंसर आएगा पहले वो 12 को इससे मल्टीप्लाई करवाएगा और प्लस करवाएगा 100 से, और फिर हमें आंसर शो करेगा। अच्छा मैंने इस कॉलम का कोई नाम नहीं दिया था जब ये कमांड चलाएगी, तो मैं इस कॉलम का कोई नाम दे देती हूँ। जैसे हमने देखा था कि एज करके हम नाम लगा सकते हैं। अब इसका आ गया बोनस, तो हमने ये यहाँ पे बोनस ऐड किया। यहाँ पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बताएं कि आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से काम क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस। एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। ये पूछिए। तो अब हमारी क्लासेस होंगी, मैं तो क्या एहतिकाफ में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए तो मसला है ना। तो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। अच्छा मतलब ईद के दिन सारा बर्डन आएगा, सही है उसके बाद। अच्छा जी, आपको क्या एहतिकाफ में बैठना है? इसमें से इंशाल्लाह सोचा था, लेकिन क्लासेस का इतना बर्डन आया था कि फिर छोड़ दिया। चलें ठीक है। वैसे आप कवर कर सकते थे अगर बैठना था तो, क्योंकि क्या रमज़ान के बाद तो आप आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग सुन लेते। अब ये आसानी है, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो फिर होता कि यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा देखिए, ये लैब के जो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि कवर हो गए, लेकिन ये सब क्या था, हमने डाटा भी खुद ही क्रिएट किया है, डाटाबेस भी खुद ही क्रिएट किया है। एक हमारे पास ऑप्शन होता है डाटाबेस, ये सारे जो डाटाबेस बन रहे हैं, कोई भी कंपनी डाटाबेस बनाती है तो वो जब किसी को डिलीवर करती है तो किस तरह से करती है, वो उसकी कोई डंप फाइल मतलब कोई फाइल बनाती है जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है और वो जाके जो है क्लाइंट यूज़ कर लेता है। अब फाइल को हम किस लिए, हम ये डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, हम फाइल को क्या करते हैं, ये डंप एसक्यूएल का फाइल का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ये मैं किस लिए बता रही हूँ, जैसे कि हम लैब में यूज़ कर रहे हैं या आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और फिर आपको किसी और पीसी में यूज़ करना है, तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इस डाटाबेस पे जाके जहाँ आपने सारा काम किया है राइट क्लिक करेंगे, डंप एसक्यूएल फाइल करेंगे, तो ये आपको जो भी नाम है उसके नाम से एक एसक्यूएल फाइल बना के देगी। ये मैंने इस फोल्डर में सेव कर दी। अभी मेरा प्रोसीजर ऑन है, इस वजह से वो भी नहीं हुई। जब मैं टेबल्स ऑफ कर दूँगी तो इस तरह से फाइल वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी।
इसी तरह से मुझे कोई फाइल अपने डेटाबेस के अंदर वापस लेकर आनी है, तो मैं उस पर किस तरह से काम करूँगी, क्योंकि जो हमारी लैब एक्सरसाइज है, लैब नंबर 3, इसके अंदर हमें बहुत सारी क्वेश्चंस दिए हैं कि यहाँ से ये डाटा लेकर आओ, यहाँ से ये डाटा लेकर आओ। ये मैंने गलत मैनुअल खोल लिया है। मिस एक दफ़ा ज़रा दोबारा बता दिया क्योंकि एक्चुअली नेट रुक गया था बीच में। अच्छा, मैं भी रिपीट कर ज़रा दूँगी। वैसा सही है। ओके। देखें, आपकी जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर बोला बहुत सारी बातें बोली गई, क्लर्क का डाटा लेकर आओ, सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा लेकर आओ, एम्प्लॉयज़ का डाटा लेकर आओ। लेकिन अभी जो हमने न्यूली डाटाबेस क्रिएट किया है, उसके अंदर ना तो हमने ये एनालिस्ट की कोई टर्म यूज़ की है, ना हमारे पास सैलरी का कोई कॉलम है, ना हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट का कोई कॉलम है। तो ये क्या है, एक क्लासिक मॉडल के नाम से ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है, जो कि किसी और ने बनाया है, और वो फाइल हमें दे दी गई है ताकि हम उसको अपने पास एग्जीक्यूट करवाएं और उस पर काम कर सकें। उसमें बहुत सारा कॉलम हमें एक साथ मिल जाएगा, तो स्टूडेंट्स को यूज़ करने में आसानी होगी। तो हम पहले देखते हैं कि इसको इम्पोर्ट कैसे करना है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कहाँ इम्पोर्ट करके दिखाऊँ एक नया डेटाबेस, जैसे ये प्रैक्टिस के नाम से बना हुआ है, इसमें मैंने प्रैक्टिस की, इसमें इम्पोर्ट करके दिखा रहा हूँ। टेस्ट पे जाके हमने क्या, इसको पहले ओपन करेंगे। ओपन करके इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक एग्जीक्यूट एसक्यूएल फाइल का, एक डंप एसक्यूएल फाइल। डंप एसक्यूएल फाइल हम कब करते हैं कि हमने कोई काम किया है, जो डेटाबेस बनाया है उस फाइल को हमें सेव करना है। यानी कि ये वाला काम मैं कहाँ पे कर सकती हूँ, लैब नंबर 2 के नाम से मैंने इधर डेटाबेस बनाया हुआ, तो इसमें मैंने सारी क्यूरीज लिखी थी। अब जब मैं डंप एसक्यूएल फाइल करूँगी तो वो सब जो है सारी क्यूरीज एक जगह सेव हो जाएंगी, और जब मुझे दोबारा ओपन करवाना हो तो मैं वो दोबारा ओपन करवाने का तरीका बताऊँ। फिलहाल मैं दूसरा मॉडल यहाँ पे ओपन करवा रही हूँ जिसमें से आपकी एक्सरसाइज। मैंने किया एग्जीक्यूट एसक्यूएल फाइल, यहाँ गए। यहाँ मेरे पास ये डिफरेंट मॉडल्स बने हुए रखे हुए हैं जिसके अंदर डाटा मौजूद है, जो कि हमने इंटरनेट से लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर अपना डाटा अप्लाई कर सकें। क्लासिक मॉडल के नाम से ये डाटा है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन किया, यहाँ पे हमने किया स्टार्ट, ये हो गया, पूरी लाइन फिल हो गई। अब हमने इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको भी रिफ्रेश करेंगे, टेबल में आके टेबल को भी रिफ्रेश करेंगे। मेरे पास सारे डाटा शो हो गए, टेबल्स शो हो गए जो ऑलरेडी बने हैं। हम देखते हैं इसके अंदर, देखिए कितना सारा डाटा मौजूद है, कस्टमर्स का, ये सारा एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिट लिमिट, ये सब यहाँ पे मौजूद है। ठीक, फिर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा, ये सारा आ रहा है एम्प्लॉयज़ का डाटा, इनका कोड लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सटेंशन, रिपोर्ट स्कूल, जॉब टाइटल और वटेवर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कमांड्स लगा के अप्लाई कर देती हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए हम सर्च का ऑपरेशन किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड की फाइल है इसके अंदर कोई और सा डाटाबेस भी यूज़ हुआ हुआ है, तो इस वजह से अभी आप ये वाले टास्क बनाना स्टार्ट नहीं करें। टास्क मैं चेंज कर दूँगी, और लेकिन आपको यही वाली फाइल दूँगी जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई है। तो मैं वो टास्क दूँगी जिसका डाटा ओके हमारे पास यहाँ मौजूद है। सही है, ये बात समझ में आ गई? मैं ये लाइन पता नहीं किसने ऐड करी हुई है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैं ऐसे लोगों की वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है। मुझे ये ऑप्शन बंद करना था, मैं देखती हूँ मेरा ऑप्शन भी मिल जाता है। ये कुछ लोग तैयबा ने ऐसे ऐड की हैं है जो लेकिन बीच कि में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ाई की को भैया। सीरियस नहीं ले रहे, लैब ले नहीं रहे हैं और दूसरा ये कर रहे हैं। मिस वो तो बाकी बस आप स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग दे हैं। देंगी ना, जब भी तो नहीं ले रहे क्लास। यही तो बात है कि स्टूडेंट्स जो है ना हाँ किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। रिकॉर्डिंग देख के उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकेंगे जो बात उन्हें समझ में नहीं आई है। ये तो है। जब एग्जाम होंगे तब इनको इश्यूज आएंगे, और फिर वो वही बात है कि ऑनलाइन था इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया। मिस मेरा नाम याद रखिएगा पेपर चेक करते हुए। हाँ, मुझे 2 लोगों के मोहम्मद नाम याद फारिस हो कहाँ? गए, तैयबा और फहद, बस यही 2 लोग मुझे अभी तक याद हुए हैं आपकी क्लास में। मिस फहद, मिस मोहम्मद फहद है, 2 फहद है हमारी क्लास में, एक सैयद फहद और एक मोहम्मद फहद। मेरा नाम हाँ, मोहम्मद फहद है। अच्छा, चलो सही है। पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। शेयर करूँ, कस्टमर्स के डाटा में चले जाते हैं। इसके अंदर मैं 2-3 कॉलम्स के नाम देखती हूँ, जैसे कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम है, सिटी देख लिया मैंने,
पोस्टल कोड और कंट्री। अब यहाँ पे हम कुछ क्यूरीज अप्लाई करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैं कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, कंसोल मेरा वही है, मैं लेकिन लिखना भूल गई उस यूज़ के बाद डेटाबेस का नाम। तो पहले मुझे यूज़ करना है जो भी मैंने डेटाबेस का नाम रखा था, वहाँ टेस्ट रखा हुआ है इसका नाम। अच्छा, आप लोग ये करेगा, जो मैं फाइल दूँगी उसका नाम है क्लासिक मॉडल। तो आप डेटाबेस का नाम जब बनाए नया डेटाबेस, उसका नाम क्लासिक मॉडल ही रखिएगा, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमने यहाँ कौन सी फाइल एग्जीक्यूट कराई थी। अब डेटाबेस चेंज हो गया, मैं यहाँ क्वेरी अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर कर दिया तो वो बहुत लंबी क्यूरी हो जाएगी, मतलब आउटपुट उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं कर रही। पहले मैं टेबल शो कर रही हूँ। टेबल कैसे शो करवाते हैं, ये सारी फील्ड्स शो हो गई। अभी भी बहुत ज़्यादा डाटा, ठीक है, लेकिन चार्ट उसका डाटा है कॉलम्स का। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये वाला रॉ का डाटा मिल जाए, ठीक है, सिर्फ इस रॉ का डाटा चाहिए, तो तैयबा आप मुझे बताइए मैं इस पर क्या क्यूरी लगाऊँ कि मुझे खाली इस रॉ का डाटा मिले। ये क्यूरी लिखी हुई है, इसी में कुछ चेंजिंग करनी है। मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाएं। आपका नाम तैयबा है? तो मैं वो एकदम से बीच में शायद म्यूट हो गया, तो मैं समझ ही नहीं आया। मैंने बोला तैयबा से पूछा, क्या लाइन लिखूंगी मैं कमांड? बात आप मैं बताइए। आप लिखें मिस सेलेक्ट सिटी, अच्छा। फोन, हम्म। आईडी आईडी 3 नहीं, पोस्टल आईडी कोड 119। हाँ, पोस्टल कोड आईडी 119 आएगी मैं शायद, ऐसी कुछ है। पोस्टल कोड तो ये है 440000 और हाँ ये है 119। तो हम कैसे कमांड लिखेंगे, सिर्फ हमें एक ही रॉ का डाटा पता चलेगा। कस्टमर नंबर नहीं। देखिए, हमें कोई भी एक इसको रेफरेंस, जब हमें कोई सिलेक्टिव डाटा चाहिए होता है ना, तो हमें फ्रॉम टेबल के बाद वेयर का क्लॉज ऐड करना है, जिसके अंदर हम इसको बता देंगे वेयर सिटी इज इक्वल्स टू मेंटेनेंस, वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल्स टू 119, या फिर वेयर फोन नंबर इज इक्वल्स टू दिस, वेयर पोस्टल कोड इज इक्वल्स टू दिस। कुछ भी हमें ऐसी लाइन देनी होगी जिससे सिलेक्टिव डाटा है। अब अगर मुझे सिर्फ एक रॉ का डाटा चाहिए तो वो हम कैसे देंगे, जिसमें डुप्लीकेशन ना आ रही हो। तो यहाँ कस्टमर नंबर ऐसा है जिसमें डुप्लीकेशन नहीं है, फ़ोन नंबर भी ऐसा ही होगा जिसमें डुप्लीकेशन नहीं है। तो मैं पहले वो वाला डाटा आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अभी मुझे 119 वाले पे काम है। मैं बार बार डिस्क्राइब की कमांड क्यों चला रही हूँ कि अगर मैंने कॉलम के नाम गलत एंटर किए स्पेलिंग, तो फिर जो है वो कमांड रन नहीं होगी। मतलब आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है बीच बीच में से। वो इंटरनेट का कनेक्शन जो है ना, वो हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से 114 का कोई कस्टमर नंबर मौजूद नहीं है, हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा था ऊपर, 114 ही देखा था।
हाँ बताएं मैंने इस वाली लाइन में क्या गलती करी है, जल्दी से इस लाइन को रीड आउट करें, नजर आ रहा है आप लोगों को वैसे? यस मिस रीड करते हैं। इसको रीड करके बताएं इस लाइन में क्या मिस्टेक की है। मिस कस्टमर नंबर आपने आईडी मैंने इसमें टेबल का नाम ही नहीं दिया है, सिलेक्ट सारी फील्ड्स का तो नाम बता दिया, लेकिन ये फील्ड्स कौन सी टेबल में मेंशन है ये नहीं बताया, तो इसलिए बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम तो बिल्कुल सही कस्टमर टाइप कर रहे हैं, लेकिन हमने मिस्टेक की भी होती है। सिलेक्ट ये सारी फील्ड्स के नाम आ गए, फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल्स टू 114। अब मेरे पास सिर्फ इस रॉ का डाटा आ गया, ठीक है। अब हमें हमारे पास यहाँ पे डाटा में हमें क्या पता ठीक है। चला था देख के कि मेरे पास सिटी जो है, एक सिटी से काफ़ी सारे लोग इसके अंदर होंगे, या जो है हाँ पोस्टल कोड जो है 4110 है, तो बहुत सारे एरिया के लोग अगर इसके अंदर हैं तो 4110 कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होगा। तो अब मैं यहाँ से सिर्फ सिटी का डाटा ले लेती हूँ। बस ये आखिरी एक दो कमांड से जो मैं रन करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ करेंगे। ठीक है मिस। पेरिस ले लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा पेरिस नाम के कितना डाटा हमारे पास मौजूद है पेरिस से रिलेटेड। तो पेरिस से रिलेटेड हमारे पास ये 3 आईडीज मौजूद थी, इनका सारा डाटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सिलेक्ट के क्लॉज टू हमने हर तरीके से यूज़ करके देख लिया कि सिर्फ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर लगाएंगे पूरा डाटा आ जाएगा, वेयर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा वेयर के साथ हम दो चीज़ें और कर सकते हैं, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू पेरिस, हम रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं कि सिटी पेरिस हो एंड कंट्री देख लेते हैं या कुछ और पेरिस का सिटी हो और पोस्टल कोड 75016 हो। अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया, वैसे तो पेरिस से 3 रिकॉर्ड थे, लेकिन पेरिस के हर इलाके का अलग अलग पोस्टल कोड होगा, जैसे कराची में नाजमाबाद का पोस्टल कोड अलग होगा, यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड अलग होगा और नॉर्थ कराची का पोस्टल कोड अलग होगा। तो उसने तीनों का डाटा नहीं दिया, बल्कि जो मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन दी थी कि पेरिस भी हो और साथ ही साथ पोस्टल कोड ये हो, तो उसने हमें शो किया। ये थी एंड की कमांड। एंड की कमांड क्या करती है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगा, वरना मतलब डाटा आएगा वरना नहीं। दूसरी कमांड है हमारे पास और की कमांड क्या करती है, हमें ऑप्शन दे रही है, पेरिस हो तो भी डाटा दे दो, पोस्टल कोड ये हो तो भी डाटा दे दो। अब हमें फिर से तीनों का डाटा शो हो गया। ऐसा क्यों शो हुआ हमें, यहाँ पे आके देखते हैं हम कि यहाँ पे सिटी तो पेरिस थी लेकिन पोस्टल कोड कुछ और था, पोस्टल कोड ये है, सिटी पेरिस से पोस्टल कोड कुछ और है, लेकिन मैंने कमांड में और का ऑप्शन दिया। और का मतलब ये होता है या तो ये चल जाए या तो ये चल जाए, तो इसलिए ये रन हो गया। तो यहाँ पे 75016 था और पेरिस भी था तो भी ये चल गया। तो ये हमारे पास आपने वेयर के क्लॉज को समझ लिया। एक दफ़ा मैं मैनुअल ऊपर से रीड आउट करती हुई आ रही हूँ कि कोई चीज़ रह गई हो तो मैं बता दूँ, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस। कमांड्स हमने देख ली है, इंसर्ट कमांड देख ली, सिलेक्ट की कमांड देख ली है, अपडेट की कमांड देख ली है। अपडेट की कमांड क्या काम करती है, में कोई भी डेटा को अपडेट करती है, जस्ट लाइक किसी नेम को चेंज करना, किसी नेम के अंदर हम लोग को न्यू एडिशन करनी है तो फिर हम अपडेट। ठीक है।
और डिलीट की कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं इसी तरीके से, सिर्फ एक कंडीशन लगा के भी कि जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर या जहाँ पे सिटी का नाम पेरिस हो तो उसकी आईडी चेंज कर दो। ये भी लिख सकते हैं जहाँ पे सिटी का नाम पेरिस हो एंड पोस्टल कोड ये हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दो। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने सीख लिया कि हमारे पास जब आंसर रिटर्न होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन होकर आए, उसके कॉलम का नाम हमें देना हो तो हम किस तरह दे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एस और यहाँ पे जो भी कॉलम का नाम देना हो हमें देंगे। ये इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अभी सॉल्व भी करें, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस सेशन पे रहें। क्लासिक मॉडल का डाटा आपको जब मैं दे दूँगी तो उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, मैं एक्सरसाइज का नया पेज आपको बना दूँगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? मिस गूगल क्लासरूम आप बना लें, मिस गूगल क्लासरूम बना लें आपको पता पे लेने में क्या फ़ायदा है और ज़ूम पे लेने में क्या फ़ायदा है, मतलब क्या डिफरेंस है? गूगल क्लासरूम पे क्यों कंडक्ट वैसे करवाना गूगल चाहते क्लासरूम पे तो आप लेक्चर लेक्चर अपलोड आप करने के लिए कह रहे लेक्चर हैं आप? असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड अपलोड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो सीआर यस आप मिस। हैं तो एक काम ये करें, आप मुझे गूगल क्लासरूम बना के दे दें, यूज़ मैं कर लूँगी, अदरवाइज जो है मैं ड्राइव पे जो है रखती डाटा, आप देख लीजिए सही अगर है कर मिस, मैं कर दूँगी। ये करके मुझे लिंक दे दिएगा, फिर मैं वहाँ पे डाटा ओके रखूँगी। ओके, थैंक यू। सही है। ओके मिस, थैंक यू।